परमेश्वर की प्रशंसा हो, वही सभी आशीषों का स्रोत है। हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि वह हमें बनाया है, हमें उद्धार किया है और हमारी रक्षा रखवाली करता है और हर भले वस्तुओं से हमें परिपूर्ण करता है और हमें आशीष देता है और इसलिए हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने सृष्टि की है, इसलिए हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। उत्पत्ति 1 उसका 26 कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में, अपने रूप में और अपने चरित्र में बनाया और उसे सारी पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए अधिकार दिया। और यह अधिकार इतना तक कि स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया, जो मनुष्य को दिया कि उसने इस पृथ्वी पर अधिकार रखे। जिस तरह से परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का अधिकारी है और उस पर अधिकार रखता है, उसी तरह से शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर अधिकार रखने का आज्ञा दिया या अधिकार दिया। उसने हर चीजों की सृष्टि की जिसे हम जानते हैं। उन्होंने मनुष्य की सृष्टि में रतन बनाया और नैतिक रूप से स्वतंत्र बनाया, जिससे कि हम परमेश्वर को स्वतंत्र रूप से हम उसकी उपासना आराधना हम कर सकें। और परमेश्वर हमें मनुष्य जाति को एक रत्न बनाया, सर्वोच्च बनाया जितने भी सृष्टि है, और इसलिए हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा करें। परमेश्वर ने क्या किया है? एक उद्धार योजना की तैयारी की है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 18 से 20 पद कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। परमेश्वर ने सृष्टि करने से पहले ही उसने उद्धार की योजना बनाई थी, और जब मनुष्य पाप में गिर गया तब उसने इस योजना को लोगों के पास प्रकट किया। मनुष्य के पाप करने से पहले परमेश्वर ने उसके उद्धार की योजना पहले ही तैयार कर ली थी। उस योजना में एक महान बलिदान शामिल था, क्रूस पर यीशु की मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इसलिए जो प्राणी प्राप्त करेगा वह मरेगा, और यह मृत्यु अनंत मृत्यु है, और मनुष्य में कोई जीवन नहीं है जिससे कि वह उस मृत्यु से बच सके। और इसलिए परमेश्वर अपना अनंत, जिसमें अनंत जीवन है, उसने हमारे अनंत मृत्यु की जगह इस जगत में आकर मरा, जिससे कि वह हमें इस पाप से छुटकारा दे सके और हमें अपना आनंद जीवन दे सके। और इसलिए हमें एक उद्धार की योजना बनाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसकी महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर सभी को उद्धार प्रदान करता है। परमेश्वर ने उद्धार की योजना तैयारी की और इसे हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से देता है। इस मुफ्त उद्धार के अलावा
इस मुफ्त उधार के अलावा वह हमें इसे प्राप्त करने की इच्छा और इसे करने के लिए विश्वास देता है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुई इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के हृदय मनों में एक इच्छा उत्पन्न करता है कि हम उस पर विश्वास करें, और सिर्फ विश्वास ही ना करें लेकिन उस विश्वास को हम कार्य में भी परिणित करें, जिससे कि हम उसके साथ में एक घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं, और जो कुछ भी उसने हमें आज्ञा दी है उन आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, तो हम इस जगत में एक अच्छा जीवन, आनंदित जीवन बिता सकते हैं और साथ में उसके अनंत राज में प्रवेश करने वाले भी हो सकते हैं। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर हमें प्रेम करता है। वह हमसे बिना शर्त प्रेम करता है। यह उसके लिए माने नहीं रखता कि हम कैसे हैं या हमने क्या किया है, लेकिन वह हमें प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है। हम जो भी पाप में गिर गए हैं फिर भी उसने हमसे प्रेम किया और हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। जो भी हम पाप में करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं, लेकिन हमें वह छोड़ नहीं देता है। वह हमेशा प्रयास करता रहता है कि हम पछताव करें और उसके पास फिर से वापस आ जाएं और उसके साथ हम एक प्रेम का संबंध जोड़ें। इसके अलावा उसने हमें प्रेम करने की क्षमता दी है, जिससे कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करें और उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं और साथ में हम एक दूसरे से भी प्रेम करें। उसने हमें प्रेम करने की क्षमता दी है और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरों से भी स्वयं के समान प्रेम करें। हम में से हर एक परमेश्वर के लिए विशेष हैं, बस हर दूसरे से अलग हैं। वह चाहता है कि हम उसके साथ एक प्रेम संबंध रखें और इसीलिए हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ एक प्रेम संबंध रखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 पद कहता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। सर्वप्रथम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यह प्रेम था जो परमेश्वर को विवश किया कि इस जगत की सृष्टि करे, और इस जगत की सृष्टि करने से पहले वह प्रेम था जिससे उसने मनुष्य के लिए उद्धार की योजना बनाई, और उस उद्धार की योजना में उसने स्वयं को बलिदान करने के लिए वह दे दिया और उस प्रेम के चलते इस जगत में आया और हमें उद्धार किया। और इसलिए हमें इसके लिए धन्यवादी होनी चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? वह प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रतिज्ञाओं से भरा है। संरक्षण, स्वस्थ, आनंद और शांति प्रतिज्ञाएं हैं जो हम उसके वचन में पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे रक्षा के लिए, हमारे स्वस्थ के लिए, हमारा आनंद के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए उसने अपने वचन में प्रतिज्ञाएं की हैं। और जब हम उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं तो हमें उन प्रतिज्ञाओं को उनसे मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि परमेश्वर, तूने हमारे लिए ये प्रतिज्ञाएं की है तो हमारे जीवन में इसे पूरी कर। और वह हम अवश्य हमारे जीवन में जो भी उसने प्रतिज्ञाएं की हैं उसे पूरी करेगा। वचन संहिता
उसका 34 अध्याय उसका 7 पद कहता है, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का जो भय मानता है, जो उनसे प्रेम करता है, उनके चारों ओर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी रक्षा रखवाली करता है, उन्हें बचाता है, जिससे कि कोई भी ना तो रोग न विपत्ति हमारे ऊपर आए, न किसी तरह का ऐसे चीजें आए जिससे कि हमें क्षति हो। और इसीलिए हमें उसके प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवादी होना चाहिए। और यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 29 पद कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जो भी हम इस जगत में थक गए हैं, पाप के बोझ से दब गए हैं, हमें कमजोरियां हैं, हम बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें का आदेश दिया है, हो सकता है हम उसे पूरी करने में असमर्थ हैं, लेकिन वह हमें हमेशा सामर्थ देने के लिए तैयार है, शक्ति देने के लिए तैयार है, अपना आत्मा को हम में डालने के लिए तैयार है, जिससे कि हम उसकी शक्ति से जितने भी उसके वचन हैं उनका अनुकरण कर सकें, उनकी प्रतिज्ञाओं को हम मांग सकें, जिससे कि वह अपने प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा और हमें एक अच्छा जीवन देगा और हमें सुरक्षा से रखेगा। और भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 4 और 6 पद कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जब हम यहोवा के पास जाते हैं और उसे पुकारते हैं, उसे आग्रह और विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो हमारे जितने भी अनुरोध हैं, विनती हैं, सबको वो सुन लेता है और हमें स्थिर करता है और हमें कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमें हमारी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है। हमें दीनता से परमेश्वर के पास जाना है, उसे पुकारना है, वह अवश्य हमारे जितने भी जरूरतें हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन्हें सुनेगा और उनका अवश्य उनका उत्तर देगा और हमें हर कष्टों से छुड़ा लेगा, हर विपत्तियों से हमें छुड़ा लेगा, हमें हर रोग से चंगा करेगा। और इसलिए हमें उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है, उसे मांगना है और वह हमें हमेशा संभाले रखेगा और हर कष्टों को, दुख को, रोग को दूर करेगा। और भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 25 पद कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा देखभाल करता है और उनकी रक्षा करता है, जो भी उनकी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करता है। और इसलिए हमें उस पर निर्भर होना चाहिए। और जब उसने ये प्रतिज्ञा किया है तो हमें हमेशा उनकी प्रतिज्ञाओं को पूरे करने के लिए उनसे मांगना है, जिससे कि वह अपनी प्रतिज्ञा को हमें पूरी करेगा और हमें हर तरह की मुसीबतों से बचाए रखेगा। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर हमें आशा देता है, परमेश्वर हमें बेहतर पृथ्वी की आशा देता है, यीशु के साथ एक अनंत जीवन की आशा देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 4 पद कहता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना होगी और ना शोक
ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया है कि इस जगत को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, इस पाप में दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और एक नई आकाश और नई पृथ्वी में इसे परिणित करेगा। और वहां ना रोना होगा, ना शोक होगी, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगा, ना मृत्यु होगी। हम हमेशा परमेश्वर के साथ आनंद ही आनंद से युगानुयुग वास करेंगे। और यह धन्य आशा परमेश्वर ने हम सबों के लिए दिया है, और इसलिए परमेश्वर का हमें धन्यवादी होनी चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वह महान परमेश्वर है, हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है, और हमें प्रतिज्ञा किया है और आशा देता है कि हमें एक बेहतर जीवन हमें देने वाला है। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर आज्ञा स्थापित करता है। परमेश्वर ने जो भी आज्ञा तैयार किया है वह हमारे कल्याण के लिए है। 10 आज्ञाओं से लेकर सबसे छोटी आज्ञा तक हम उसके वचन में खोज सकते हैं। यदि हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारे पास इस पृथ्वी में बेहतर जीवन होगा। परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए एक बोझ नहीं होना चाहिए, वह हमारे लिए एक आशीष का कारण है। जब हम 10 आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठ रहेगा और परमेश्वर की हर आशीष हमारे ऊपर रहेगी। और साथ में जो भी छोटी आज्ञाएं दी हैं, बहुत सारे स्वस्थ के आज्ञाएं भी दिए हैं, और जब हम उन आज्ञाओं का सही तरह से पालन करते हैं तो हमें परमेश्वर इस जगत में एक बेहतर जीवन देना चाहता है, एक स्वस्थ का जीवन देना चाहता है, एक आनंद का जीवन देना चाहता है, जिससे कि हम इस जगत में अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें और बेहतर जीवन हम बिताने वाले हो सकें। और परमेश्वर का आशीष हमें हमेशा बना रहेगा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी और हम एक अच्छा जीवन इस जगत में बिताएंगे और उस आशा में हैं कि जहां हम आनंद जीवन उसके साथ बिताने वाले हो सकेंगे। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 पद कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहां परमेश्वर कहता है कि यदि हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलें, अपने पूरे मन से अपने तन से उसे सुने और उसका अनुकरण करें, उनकी जितनी भी आज्ञाएं हैं उनका पालन करें और जितने भी विधियां हैं उनका भी माने, यानी कि परमेश्वर के वचन का, और परमेश्वर की दासी जो अपने वचन में लिखी है, परमेश्वर ने के द्वारा चलाए जाकर लिखी है, यदि हम उनका सही तरह से अनुकरण करेंगे तो जितने भी महामारी या रोग या विपत्ति इस जगत में आते हैं उनमें से एक भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगी। और परमेश्वर हमें हर रोग से चंगा प्रदान करेगा। और इसलिए हमें परमेश्वर के जितने भी आज्ञाएं हैं उन पर मनन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि हम एक बेहतर जीवन इस जगत में बिताएं और लोगों के लिए एक उदाहरण का कारण बने। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? परमेश्वर की स्तुति करने के 7 कारण। हम क्यों परमेश्वर की स्तुति और महिमा या प्रशंसा करें? हम परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा इसलिए करें क्योंकि उसने हमें सृष्टि की है
उधार योजना बनाया है, व्यक्तिगत उधार दिया है, प्रेम किया है, प्रतिज्ञा किया है, आशा दिया है और आज्ञा भी दिया है। सृष्टि वचन संहिता 139 उसका 13 और 14 पद कहता है, तूने मेरे अंदरूनी आंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। परमेश्वर इस जगत की सृष्टि किया है और व्यक्तिगत तौर से हमें भी सृष्टि किया है। हमारे जितने भी अंदरूनी अंग हैं, उन्हें बनाया है। उसने हमारे माता के गर्भ में रचा और हमें भयानक और अद्भुत रीति से और आश्चर्यजनक से बनाया है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रभु, मुझे सृष्टि करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और तेरी प्रशंसा करता हूं। उधार योजना, परमेश्वर की दासी कहती है, उसकी सादगी और परिपूर्णता में उधार करने की योजना कितनी अद्भुत है। या ना केवल पापी के पूर्ण क्षमा के लिए, बल्कि अपराधी के नवीनीकरण के लिए भी प्रदान करता है, जिससे वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। परमेश्वर ने इस जगत की उद्धार की है। जब हम पापी ही थे, उसी वक्त उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजने की योजना बनाई। और जब हम पाप में गिर जाते हैं और पछताव करते हैं और अपने पाप से फिर जाते हैं, तो वह हमारे पापों को पूर्ण रूप से क्षमा कर देता है। वह हमें एक नया हृदय और नया मन देता है, जिससे कि हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हो सकें और हम उसके बेटे और बेटी की तरह हम उसके साथ रह सकें। वह हमें अपना बेटा और बेटी बना लेता है और स्वीकार कर लेता है। हम परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। यह हमारे हृदय को परमेश्वर की प्रशंसा से भरना चाहिए। परमेश्वर, मैं तेरी अद्भुत उद्धार की योजना के लिए धन्यवाद करता हूं और तेरी प्रशंसा करता हूं। व्यक्तिगत उद्धार, हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उद्धार करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम इस कृतज्ञता को दिखाते हैं जब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं और यीशु को धन्यवाद देते हैं कि उसने क्या किया। कार्य यह साबित करते हैं कि हमारा विश्वास वास्तविक है। वह काम जो उद्धार कमाने की कोशिश नहीं करता, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक कृतज्ञता हृदय में पैदा होते हैं। यदि हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता है कि उसने उद्धार की योजना बनाई है और साथ में हमें व्यक्तिगत तौर से उद्धार किया है, वह हमारे हृदय मनों में अपने आत्मा के द्वारा काम करता है, जिससे कि हम उसके करीब आए, उन पर विश्वास करें और वह अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय मनों में डालता है, जिससे कि जो विश्वास हमने किया है, जो आज्ञा उसने दी है, उसे पूरी करने के लिए वह शक्ति और सामर्थ भी देता है और हमें व्यक्तिगत तौर से उद्धार देता है या करता है। और यह हमारी अपनी कोशिश नहीं है, लेकिन जब हम अपने आप को उनके निमित्त समर्पित कर देते हैं, तो उनका आत्मा हमें आकर हमें मदद और सहायता करता है और एक मसीह सरीखा जीवन जीने के लिए वह मदद करता है। प्रभु, मुझे उद्धार करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं
और तेरी प्रशंसा करता हूं। प्रेम। परमेश्वर के प्रेम के जवाब के रूप में हमारे हृदय में प्रशंसा बढ़नी चाहिए। यह प्रशंसा परमेश्वर के साथ हमारे प्रेम संबंधों और हमारे पड़ोसियों से कैसे प्रेम करते हैं में दिखाई गई है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा और हमें प्रेम करने की क्षमता भी दी है। और इसलिए हम में से प्रत्येक को चाहिए कि इस प्रेमी पिता को, परमेश्वर को प्रेम करें। और जब हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनसे गहरा संबंध बनाते हैं, तो हमारा संबंध पड़ोसियों से भी गहरा होता है और हम उनसे भी प्रेम करते हैं जैसे हम स्वयं से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर और मनुष्यों के साथ हमारा संबंध और घनिष्ठ हो जाता है। प्रभु, तेरे बड़े प्रेम के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और तेरी प्रशंसा करता हूं। उसकी प्रतिज्ञा। हर बार जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में सच हो गए हैं, तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब भी हम उसकी प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं, मांगते हैं, उसे पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब भी परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरी करता है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रभु, अपने प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और तेरी प्रशंसा करता हूं। आशा। परमेश्वर की स्तुति करने का एक शक्तिशाली कारण एक शानदार भविष्य का आशा है। एक शानदार भविष्य की आशा है जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। हम वहां हमेशा यीशु के साथ रहेंगे। परमेश्वर ने एक नई आकाश और नई पृथ्वी बनाने का प्रतिज्ञा किया है, और यदि हम अंत तक विश्वास में बने रहेंगे तो हम अवश्य जब मसीह आएगा तो स्वर्गलोक में उठा लिए जाएंगे, और 1000 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पर जो नई बनाई जाएगी उस पर युगानुयुग हम वास करेंगे। और यह धन्य आशा परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु, आनंद जीवन की आशा के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं और तेरी महिमा करता हूं। आज्ञा। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है और हमें चाहिए कि जितने भी आज्ञाएं हैं उन्हें पालन करना। और इसको पालन करने के लिए हो सकता है कि हमें बलिदान करना होगा। बहुत सारे हमारे संसारिक इच्छाएं हैं, हमारे कमजोरियां हैं, और उन्हें हमें त्याग देना है। हमारे अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना है। जो कुछ भी परमेश्वर को भावता है उसी के अनुसार अपना जीवन बिताना है। हमें अपने जीवन को एक जीवता बलिदान चढ़ाना है, और यही हमारी आत्मिक सेवा परमेश्वर के लिए है। सच्ची प्रशंसा में हमारा पूरा जीवन शामिल है। हम परमेश्वर की स्तुति आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से करते हैं, और हमारे भौतिक शरीरों के साथ भी करते हैं। स्वस्थ आदतें होने से हम में मानसिक चमक और सामान्य संतुलन बनता है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हमें पूरी तरह से बदलाव आता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम खुश रहते हैं कि हमने परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाया है, और वह हमें आशीष देता है। हम
आध्यात्मिक तौर से, भावनात्मक तौर से, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से चंगा प्रदान करते हैं। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रहेगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु, मेरे कल्याण का ख्याल रखने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और तेरी प्रशंसा करता हूं। भजन संहिता उसका 30 अध्याय और उसका 12 पद कहता है, ताकि मेरी मन भजन गाता रहे और कभी चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा और तेरी महिमा करता रहूंगा। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को ऐसा करे कि हम हमेशा परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसके लिए हम धन्यवादी हों और हमेशा हम उसकी प्रशंसा करें। और जब हम उसके प्रति जो कुछ भी उसने किया है उसके प्रति हम धन्यवादी हैं और उसकी प्रशंसा करेंगे तो हम आध्यात्मिक तौर से, भावनात्मक तौर से और शारीरिक तौर से स्वस्थ और चंगा प्रदान कर सकते हैं।